न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी में एक बात बिल्कुल साफ है कि जो चीज जितनी तेजी से ऊपर की तरफ जाती है वो चीज उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे आती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी और उनकी अडानी ग्रुप के साथ। एक रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की नींव हिलाकर रख दी है। अडानी ग्रुप पर अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उसने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि उसकी शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के गलत इरादे से किया गया है। अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतीन जालुंधवाला ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये पूरा मामला क्या है और कैसे एक रिपोर्ट की वजह से गौतम अडानी भारी नुकसान में है, हम आपको वीडियो के अंत तक सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब चीजों से पहले जान लेते हैं आखिर मामला क्या है। दरअसल अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 17,800 अरब रुपए यानी कि करीब 218 अरब डॉलर की कीमत वाला अडानी ग्रुप कई सालों से शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल रहा है। आसान शब्दों में कहें तो रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने का काम किया है, जैसे कि मॉरिशस और कैरेबियाई जैसे देशों में कई बेनामी कंपनियां हैं जिनकी अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी है। एक आरोप ये भी है कि अडानी की लिस्टेड कंपनियों पर भारी कर्ज है, जिसने पूरे ग्रुप को एक गंभीर वित्तीय स्थिति में डाल दिया है जो स्थिर नहीं है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लॉन्च होने वाला है। कंपनी का एफपीओ 27 जनवरी को खुलेगा और 31 जनवरी को बंद होगा। ऐसे में ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप के लिए खतरे की घंटी बनकर सामने आई है, जिसकी वजह से पूरा अडानी ग्रुप न केवल बुरी तरह से हिल गया है बल्कि शेयरों में भी काफी ज्यादा गिरावट हुई है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को एक झटके में करोड़ों का नुकसान हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से होने वाली शेयर की गिरावट की बात की जाए तो सिर्फ बुधवार यानी 25 जनवरी 2023 को ही गौतम अडानी को करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं शुक्रवार की गिरावट में भी उनको भारी नुकसान हो रहा है। इस मामले पर अडानी ग्रुप ने क्या कहा? हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सफाई देते हुए अडानी ग्रुप का कहना है कि रिपोर्ट बेबुनियादी है। अडानी ग्रुप के जो तथ्य रिपोर्ट में दिए गए हैं उन तथ्यों की पुष्टि के लिए कंपनी से कोई संपर्क नहीं किया गया और ये चौंकाने वाला और परेशान करने वाला खुलासा है। पोर्ट से लेकर एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे अडानी ग्रुप ने कहा कि ये रिपोर्ट चुनिंदा, गलत और निराधार सूचनाओं को लेकर तैयार की गई है और जिसका मकसद पूरी तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाना है। रिपोर्ट में उन बातों का जिक्र है जिन्हें भारत की अदालतों ने भी खारिज कर दिया है। वहीं अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतीन जालुंधवाला ने कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियादी हैं। रिसर्च रिपोर्ट जानबूझकर अडानी एंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ के एफपीओ लॉन्च होने से ठीक पहले जारी की गई है ताकि अडानी ग्रुप को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में अब अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च पर केस करेगी। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप की चुनौती का स्वागत किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि पूरी रिसर्च रिपोर्ट फैक्ट पर आधारित है, इसलिए कंपनी को कानूनी लड़ाई का डर नहीं है। पर आखिरकार ये हिंडनबर्ग है क्या? तो आपको बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी निवेश कंपनी है जिसे नाथन एंडरसन नाम के एक बिजनेसमैन ने शुरू किया था। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। कंपनी दावा करती है कि वो फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में एक्सपर्ट है और इसके पास दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार ये कंपनी असामान्य सूत्रों से मिली जानकारियों के आधार पर शोध करती है, जिसे ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। इस कंपनी की शुरुआत करने से पहले वो हैरी मार्कोपोलोस के साथ भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने बैरिन मोडॉफ की पोंजी स्कीम का पर्दाफाश किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहले भी कई कंपनियों को लेकर ऐसी रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट की वजह से उन कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट आई थी। 2020 में इस कंपनी ने अमेरिकी ट्रक निर्माता कंपनी निकोला और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में भी अपना स्टेक बेचा था। उससे उन दोनों कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई थी। निकोला एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी थी जिसने निवेशकों को अपने नए व्हीकल्स के बारे में बताते हुए ठगा था, जबकि हकीकत में उसके पास गाड़ियां थी ही नहीं। 2016 से लेकर अब तक हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी दर्जनों रिपोर्ट जारी कर चुका है जिसमें उसने किसी न किसी तरह का खुलासा किया है, जिससे कई कंपनियों के शेयर बुरी तरह से टूटे हैं। ये रिसर्च फर्म वीन्स फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, HF फूड्स और रियोट ब्लॉकचेन के खिलाफ भी रिसर्च रिपोर्ट जारी कर चुकी है। कौन है नाथन एंडरसन जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया? दरअसल अपने एक रिपोर्ट से अडानी का साम्राज्य तबाह करने वाले का नाम है नाथन एंडरसन। हिंडनबर्ग रिसर्च के कर्ता धर्ता है नाथन एंडरसन। नाथन एंडरसन अडानी से पहले 36 बड़ी धोखेबाज कंपनियों की पोल खोलकर ठिकाने लगा चुके हैं। नाथन के बारे में कहा जाता है कि वो जिस कंपनी के पीछे पड़ जाते हैं उसका पूरा हिसाब किताब ढूंढ कर निकाल लेते हैं। ऐसा करने में वो अपने पैसे भी खर्च करते हैं और फिर फ्रॉड कंपनी को दुनिया के सामने एक्सपोज कर देते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च को शुरू करने से पहले नाथन एंडरसन हैरी मार्कोपोलोस के साथ काम करते थे। हैरी मार्कोपोलोस अमेरिकी संस्था सेक के अधिकारी रह चुके हैं। जैसे भारत में सेबी एक संस्था है, वैसे ही अमेरिका में सेक एक बड़ी संस्था है। सेक में अपने कार्यकाल के दौरान हैरी मार्कोपोलोस ने कई फ्रॉड कंपनी और फर्जी स्कीम का पर्दाफाश किया था। उस वक्त नाथन एंडरसन उनके साथ काम करते थे, इसलिए नाथन हैरी मार्कोपोलोस को अपना गुरु मानते हैं, जबकि गुरु अपने चेले को अपने से भी बड़ा मानते हैं। मार्कोपोलोस का कहना है कि नाथन एंडरसन कुछ भी खोद कर निकाल सकते हैं। अगर उन्हें किसी घोटाले की भनक भी लग जाए तो वो उसकी पोल खोलकर ही दम लेते हैं। नाथन एंडरसन की रिसर्च इतनी पक्की और विश्वसनीय होती है कि दुनिया के तमाम मीडिया ग्रुप उनके रिसर्च को हाथों हाथ लेते हैं और इसलिए हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की नींव हिला दी है। ये जानते हुए कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट को पूरी दुनिया मानती है, इसके बावजूद अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को चुनौती दी है। लेकिन चुनौती के इस खेल में जहां एक तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ खड़ा है दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स, जिसे उस रिपोर्ट की वजह से करोड़ों का घाटा हुआ है और ये नुकसान अभी थमता नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी की कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अडानी के शेयर गिरने से न केवल उनकी कंपनी में पैसा लगाने वाले लोगों का बल्कि खुद गौतम अडानी को भी भारी नुकसान हो रहा है। शेयर गिरने से अडानी का नेटवर्थ कमजोर हो रहा है। इस कारण दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अडानी फिसल रहे हैं। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में चौथे स्थान पर रहे गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद फिसल कर 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। अडानी पोर्ट्स के शेयर्स में शुक्रवार को 24% और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स में 20% से ज्यादा की गिरावट आई। इससे निवेशकों के 2.75 लाख करोड़ डूबे। दूसरी ओर बीते 3 दिन में अडानी का नेटवर्थ 10% कम हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये रिपोर्ट सही है या फिर अडानी ग्रुप की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है? आपका क्या कहना है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।